बंधुओं, हम लोग गीता के तीसरे अध्याय का आज प्रारंभ करेंगे। पहले 2 अध्यायों में पहला अध्याय जिसमें भूमिका तैयार होती है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन इस स्थिति तक कैसे पहुंच गया कि उन्हें श्री कृष्ण को संभालना पड़ा। और दूसरा अध्याय वो इस बात पर है कि परिस्थिति से निकालने के लिए बहुत ज्यादा साफ सुथरी बात इतनी कारगर नहीं होती जितनी कि भावनात्मक बात होती है। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण जी से पूछा था कि जब मैं आपका शिष्य हूं तो आप मुझे शिक्षा दीजिए, तो उस समय अगर श्री कृष्ण जी उससे कहते कि युद्ध करो तो धर्म होगा, युद्ध करो तो राज्य मिलेगा, तो ये सारी बातें शायद अर्जुन के पल्ले ना पड़ती। इसलिए उस समय श्री कृष्ण जी को बहुत ऊंची ऊंची बातें उसे बतानी पड़ी। मोक्ष जैसी बातें, जैसे उन्होंने कहा कि यदि तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। देखो, जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्म उसके पीछे नहीं पड़ते, उसे अगला जन्म नहीं मिलता, उसे न पुण्य के रूप में सुख मिलता है न पाप के रूप में दुख मिलता है, वह दोनों से ही अलग हो जाता है। लेकिन इस बात से एक प्रभाव अर्जुन के मन पर पड़ा कि देखो, एक तरफ तो श्री कृष्ण मुझे उपदेश दे रहे हैं कि कर्म करना चाहिए, युद्ध करो, और वहीं दूसरी ओर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मुक्ति तक जाओ, मुक्ति के लिए प्रयास करो, निष्काम बनो, इच्छाओं को परे छोड़ दो। अभी दोनों बातें आपस में कैसे मेल खाएंगी? ये संशय हमारे जीवन में भी कई बार होता है। हमें लगता है कि पहले घर बार चलाएं या पहले बच्चों की पढ़ाई देखें, उनके बारे में सोचें, या फिर थोड़ी साधना कर लें, अपने बारे में सोचें या फिर समाज के बारे में सोचें। ये सदैव द्वंद्व हमारे मन में चलता रहता है, पहले मैं या पहले बच्चे, पहले परिवार कि पहले समाज। अब इसमें फंसता फंसता व्यक्ति कई बार तो 10 वर्ष निकाल देता है। उसे इस बात का समुचित समाधान नहीं मिल पाता कि दोनों में से कौन सा रास्ता सही है, क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि गलत तो ये भी नहीं लग रहा कि अगर किसी व्यक्ति के मन में थोड़ा सा भी वैराग्य जाग गया कि अरे, शास्त्र तो कहता है कि अगर बचपन में भी अगर आपके मन में वैराग्य आ जाए तो आपको संन्यास ले लेना चाहिए। दूसरी ओर शास्त्र ये भी कहता है कि गृहस्थ भी अपने बच्चों का पालन पोषण, उनकी जिम्मेदारी का दायित्व आपको उठाना चाहिए। यही धर्म है। अब दोनों धर्मों में फंस जाता है व्यक्ति, कौन सा धर्म निभाऊं? फिर उसे समाज और व्यक्तिगत जीवन में लाभ दिखाई देता है कि देखो, एक और कहा गया परिवार की सेवा जरूरी है, दूसरी ओर कहा गया समाज की सेवा जरूरी है। व्यक्ति समाज सेवा करने निकलता है तो परिवार कई बार उतना अच्छा नहीं बन पाता। अधिकतर आप उपदेशकों को देखेंगे, ये शिकायत रहती है समाज की कि देखो, उस उपदेशक के बच्चे जो हैं वो इतने अच्छे नहीं निकले। सौभाग्य से उसके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जिनके अनुकूल पति या अनुकूल पत्नी नहीं मिलते और वो उपदेशक या उपदेशिका है, फिर ऐसे में कई बार बच्चे बिल्कुल उस रास्ते पर नहीं होते जिस रास्ते पे हम उन्हें चलाना चाहते हैं। तो व्यक्ति मन ही मन सोचने लगता है व्यर्थ ही समाज का काम किया, क्योंकि अपना परिवार तो अच्छा बन नहीं पाया, बच्चों को जैसा बनाना था वैसे बने नहीं, दूसरे समाज के लोग अच्छे बन जाए इसके लिए मैंने अपना पूरा जीवन ही लगा दिया। अब क्या करूं, समाज या परिवार, स्वार्थ या परार्थ, कौन सा काम करूं? और अर्जुन के मन में भी यही संशय है। एक और श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम आध्यात्मिक बनो, दूसरी ओर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आध्यात्मिक नहीं, तुम कर्म करो, युद्ध करो। तो श्री कृष्ण से ये सवाल पूछते हैं अर्जुन। वो पूछते हैं, श्री कृष्ण आपने उपदेश तो दे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। आपका उपदेश सुनकर के लगा कि अगर किसी वानप्रस्थी को उपदेश मिल जाता तो संभवतः अगले दिन से ही वो परमेश्वर का ध्यान शुरू कर देता। पर मेरे साथ स्थिति बिल्कुल अलग है, मैं मोह में पड़ गया हूं। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण अब एक श्लोक में समझिए। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा। सवाल पूछते हैं, जायसी, जयसी माने अधिक अच्छी है, चेत माने अगर, अगर अधिक अच्छी है बुद्धि किससे? कर्म से। अगर बुद्धिमत्ता या ज्ञान या जानकारी, सोच समझ ये कर्म से अधिक अच्छी है, तो फिर आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अभी अभी आप जो ये बातें करके आ रहे हैं बिल्कुल एकदम व्यवसायत्मक बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि जिसके पास है वो बिल्कुल ठीक है, बुद्धि को योग में लगाओ। योग वाली बुद्धि समझाता हूँ मैं आपको। बुद्धि, ये जानकारी, ये अपने ऊपर काम करो, बुरे संस्कारों को निकालो, अपनी इच्छाओं को समाप्त करो। ये इतनी बुद्धिमत्ता वाली बातें मुझे सिखा दी गई हैं और ऊपर से कहा जा रहा है कि युद्ध करो। अगर बुद्धिमत्ता समझ इतनी अच्छी है कि कर्म से भी बेहतर है, मुझे कर्म में लगा ही क्यों रहे हैं आप? फिर तो मुझे जाने दीजिए,
अपना रथ लेता हूँ, गांडीव लेता हूँ, जाता हूँ कहीं जंगल में, जाके साधना ही कर लूँगा, समाधि लगाऊंगा, कहीं जानकारी मिलेगी मुझे, थोड़े से दर्शन होंगे, अपने होंगे, परमेश्वर के होंगे। तो ये कर्म का उपदेश मुझे क्यों दिया जा रहा है फिर? देखिए, हमारे जीवन में भी दो चीज़ें आती हैं, बहुत बार आती हैं। समझदारी ज़्यादा जरूरी है या कर्म जरूरी है? डॉक्टर धर्मवीर जी एक बात कहा करते थे। वो कहते थे कि पंजाब में आर्य समाज बहुत फला फूला। क्यों फला फूला? तो वो कहते थे कि पंजाब के जो लोग हैं वो सोचते बाद में, करते पहले हैं, और यही प्रवृत्ति आपको हरियाणा में भी मिलेगी। काम बताइए, फट से पहले हो जाएगा, मतलब 1 मिनट नहीं लगेगी, काम शुरू हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी पहलवान लोग हैं हरियाणा में निकलते हैं, पंजाब में निकलते हैं, खिलाड़ी लोग हरियाणा में, पंजाब में निकलते हैं। ये जिन जिन समाज या सभ्यताओं में प्रवृत्ति रही है जो कर्मों को बहुत महत्व देते हैं, बहुत अधिक समझदारी जो वो एक तरफ, काम बताइए क्या करना है, और स्वयं भी सोचने से ज़्यादा करने पर ध्यान देते हैं। और हमें दिखाई भी देता है कि कुछ लोग होते हैं वो सोचने में ही निकल जाते हैं, पढ़ने में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। पढ़ रहे हैं, बहुत सारा पढ़ लिया, लेकिन जब बात आती है कर्म की तो पिछड़ जाते हैं। कोई कह दे चलो भैया कोरोना का समय आ गया है, लॉकडाउन लग गया है, अब यहाँ बुद्धि बुद्धि तो होगी बंद, एक काम करो, अगर रोटी वोटी खानी है तो फिर अपने ही दम पे करना पड़ेगा सब कुछ। ये खेत है, ये शहर नहीं है, खेत में जाओ, काट करके लाओ, बनाओ, खाओ। अब यहाँ पर कर्म काम करता है। जो पुरानी सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो कर्म के आधार पर विकसित हुई हैं। तो फिर लगता है कि हाँ, कर्म अधिक आवश्यक है। इसको हम कहते हैं कि पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। ये बुद्धिमत्ता तो बस जब तक है जब तक ये दुनिया तकनीक पर चल रही है। अगर कोई दिन आया तकनीक नहीं रही तो सब धराशायी हो जाएगा। लोग सोचते हैं कर्म जरूरी है, और वैसे भी कुछ लोग होते हैं दिमाग चलाते हैं, और कुछ लोग उतनी देर में तो काम ही कर देते हैं। कर्म जरूरी है, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, बुद्धिमत्ता जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होगा तो फिर लोग उस पर शासन करेंगे। भाई अंग्रेज लोग जब यहाँ पर आए थे तो मुट्ठी भर लोग यहाँ पर साथ लेकर आए थे, तो उनके पास दिमाग था, बुद्धि थी, तो उन्होंने यहीं के लोगों को पकड़ा और यहीं के लोगों से यहीं के लोगों पर शासन करवाया। क्यों? क्योंकि समझ थी, बुद्धि थी। तो बुद्धि जरूरी कि कर्म जरूरी, ये संशय अर्जुन के मन में चल रहा है। क्योंकि युद्ध के मैदान में कर्म चाहिए, और श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि बुद्धिमान बन, निष्प्रिय बन, इच्छाएं समाप्त कर, निष्काम बन। ये सारी बुद्धिमत्ता वाली तो चीजें हैं। सवाल सीधा सा है, जयसी चेत कर्मणा ते। अगर आपके विचार से, ते माने आपके विचार से, कर्म की अपेक्षा बुद्धि ज्यादा अच्छी है, अधिक काम की है, तत्किम तो फिर क्यों, माम माने मुझे, ओरे कर्मणि एक गहरे कर्म के जाल में, नियोजयसी लगा रहे हैं। मुझे क्यों इतने गहरे कर्म में लगा रहे हैं आप? क्योंकि घोर कर्म इसलिए क्योंकि सामान्य खेतीबाड़ी का काम नहीं है, कोई सामान्य काम नहीं है। अरे मारना है, युद्ध में लड़ना है, घोर कर्म है ये। और इतने घोर कर्म में आप मुझे लगा रहे हैं, ऊपर से ये भी उपदेश दे रहे हैं कि कर्म की जगह बुद्धि ज्यादा अच्छी है। अब बताइए क्या करूं? और प्रश्न बिल्कुल सही है अर्जुन का, लेकिन श्री कृष्ण अगर सच में ऐसा उपदेश देते तो। लेकिन कमाल की बात तो यही है कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा उपदेश दिया ही नहीं। वो उपदेश को थोड़ा गलत समझ गया। और किस रूप में गलत समझ गया, चलिए अगले श्लोक में देखते हैं। वो कहते हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्या येन श्रेयोहमाप्नुयाम। ऐसे वाक्यों से जो व्यामिश्रेण हैं, आपस में उलझे हुए से हैं। वही बात कि कभी कर्म की बात कह रहे हो तो कभी युद्ध लड़ने की बात कह रहे हो, और कभी कह रहे हो कि योगी बन, साधक बन, समाधि लगा, मुनि बन, सन्यासियों की तरह बन जा। जो व्यामिश्र वाले जो वाक्य, जो मिले जुले से वाक्य हैं, ये उलझे हुए हैं आपस में, समझ में नहीं आ रहा। ऐसी ऐसी बातें जो मुझे उलझा रही हैं भीतर से, मेरे अंदर संशय पैदा कर रहे हैं कि क्या करूं, कौन सी बात मानूं मैं आपकी। आप ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरी बुद्धि को मोह रहे हो। मोह रहे हो मतलब मुझे मोह में डाल रहे हो, ऐसे ऐसे वाक्य बोलकर मुझे चिंता में डाल रहे हैं, मुझे संशय में डाल रहे हैं आप। तद एकम वद, इन दोनों में से कोई एक बात बोलिए, निश्चित तय करके, निश्चय करके, तय करके, कंफर्म करके कोई एक बात बोलिए जिससे मैं कुछ अच्छा कर पाऊं, मैं कुछ ऐसा पा लूं जो मेरे जीवन के लिए बेहतर हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं युद्ध लड़ूंगा, पर फिर युद्ध पर ही टिके रहिए ना। मुझे समाधि की बातें मत बताइए, मुझे साधना की बात मत बोलिए, मुझे प्रभु भक्ति की बात मत बोलिए। एक बात बोलिए, कर्म की बात बोल दीजिए।
प्रभु भक्ति की बात बोलनी है तो फिर वही बोल दीजिए। तो फिर जो है मुझे सही बताइए, क्योंकि मेरी बुद्धि जो है मोह में पड़ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे लिए कौन सा श्रेयस्कर है। तो अर्जुन के सामने एक बड़ी चिंता है, लेकिन ये चिंता थोड़ी देर के लिए चिंता रहती है, क्योंकि सामने श्री कृष्ण जी खड़े हैं और वो जो बात बोलते हैं बहुत सोच समझ करके बोलते हैं। समझने वाले अच्छे से नहीं समझ पाए। अर्जुन तो अभी बाल बुद्धि है, छोटा ही तो है, छोटा आयु में नहीं, छोटा समझ में छोटा है, इसलिए उसके मन में संशय आ गया। पर अब जरा श्री कृष्ण जी का वाक्य देखिए, वो कहते हैं लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। वो कहते हैं देखो, मैंने निश्चित रूप से तुम्हें दो बातें बताई थी। इस संसार में दो तरह की निष्ठा, निष्ठा यानी ऐसी स्थिति जहां पूरी तरह से टिका जा सकता है, मतलब टिकने लायक सिर्फ दो ही स्थिति हैं। ये पूरा प्रोक्ता, पूरा यानी पहले, प्रोक्ता कही है, बताई है, निश्चित। मैं स्वीकार करता हूं कि इस संसार में दो तरह की स्थितियां हैं जहां तुम टिक करके अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हो। और यहां पर वो एक संबोधन का प्रयोग करते हैं, अनघा। अर्जुन, तू सोच रहा है कि तू संशय में पड़ जाएगा, तुझे पाप लग जाएगा। ना ना ना, चिंता मत कर अनघा, तू पाप में नहीं पड़ेगा, तू पाप से रहित है। पाप तो मेरे भरोसे छोड़, आदेश मेरा मान, क्योंकि मैं कह रहा हूं, तू अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहा है। अगर तू अपनी मर्जी से करता तो तू पापी होता। अरे भाई, एक सेनापति कह रहा है अपने सैनिक को कि तू तीर चला, तो वो चला रहा है। अपराध होगा भी तो सैनिक का होगा, मालिक का होगा। इसलिए तू तो अनघा है, तू तो निष्पाप निष्कलंक बालक है। हे निष्पाप अर्जुन, मैंने निश्चित रूप से अभी थोड़ी देर पहले दो तरह की निष्ठा, दो तरह की स्थिति, दो तरह की परिस्थिति मैंने तुझे बताई है। कौन कौन सी है? ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। एक तो ज्ञान योग और एक कर्म योग, यानी एक तो जानकारी जिसमें बौद्धिक काम किया जाता है, केवल बुद्धि से सोचा जाता है, विचारा जाता है, योजनाएं बनाई जाती हैं, बौद्धिक काम किए जाते हैं, संस्कारों को ठीक किया जाता है, विचारों को ठीक किया जाता है। ये भी मैंने तुझे बताया। और मैंने तुझे कर्मयोग भी बताया कि भाई काम करना पड़ेगा। देख, काम करोगे तो बल मिलेगा, काम अच्छे नहीं करोगे तो अटके रह जाओगे। सच में मैंने ये दोनों बातें बताई हैं। लेकिन ज्ञान योग से तो सांख्यों के लिए एक अच्छी स्थिति बनती है। सांख्य कौन होते हैं? वो जो सिर्फ बौद्धिक रूप में ही आगे बढ़ सकते हैं। मतलब इसको यूं समझिए कि जो व्यक्ति अभी यही नहीं समझा है कि रोटी कैसे खानी है, पानी कैसे पीना है, और हमने उसे बिठा दिया कि भाई तुम नई नई योजनाएं बनाओ। मजदूर व्यक्ति है, फावड़ा उठाता है, सीमेंट रेत भरता है, ईंट भरता है, कंस्ट्रक्शन के काम में मदद करता है। अब उसके हाथ में कॉपी पेन पकड़ा दो, कहो कि भाई तुम्हें बुद्धि से काम करना है, सोचना है, नक्शा कैसे तैयार होगा, कहाँ क्या बनाना है। वो कागज़ उलट पुलट करता रहेगा, कागज़ से कुछ भी नहीं बन पाएगा उससे। फिर आप कहोगे कि भैया मैंने तो तुझे काम दिया था बौद्धिक, तू ही कह रहा था कि भाई वजन वाला काम हमें दे देते, एसी में खुद बैठते आराम से, काम इतना कुछ करते नहीं और पैसे भी ज़्यादा लेते हैं। हमसे पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं। यहाँ मेहनत हम कर रहे हैं भरी दोपहरी में और हमें तनख्वाह भी कम मिलती है। कढ़ा के देख लो एक बार हाथ में, पता चला कि आड़ा टेढ़ा कुछ भी बना देगा। क्या जो बनना होगा वो बन ही नहीं पाएगा काफ़ी सालों तक। जो व्यक्ति अभी बुद्धि का उपयोग करने के लायक नहीं बना है, उसके लिए कर्म योग है। भाई एक सामान्य सैनिक है, दौड़ना अच्छा जानता है, रेस लगा लेता है, वो बहुत बढ़िया। लेकिन आप उससे कहो कि निर्णय लेना है, अभी युद्ध होने वाला है, कौन से मोर्चे पे कौन कौन लोग जाएंगे, अच्छा सा व्यू तैयार करना है, योजनाएं बनानी है, युद्ध के लिए एक अच्छी सी योजना बनाओ। लेकिन उसका दिमाग घूम जाएगा, नहीं, कहता नहीं ये मुझसे नहीं होगा, मुझे तो सिर्फ इतना बता दो कि मुझे राइफल का ट्रिगर दबाना है, किधर दबाना है, किस समय दबाना है, मुझे तो बस इतना बता दो, ये योजनाएं मुझे नहीं आती। उसके ऊपर मंत्री बैठे रहते हैं, वो देखते हैं कि विदेश की नीति क्या चल रही है, अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, युद्ध का समय अनुकूल है कि नहीं है, देश की आंतरिक स्थिति क्या है, गृह युद्ध तो नहीं छिड़ जाएगा। वो 1000 चीज़ों को देख करके तब निर्णय देता है। अब ये काम, ये निर्णय एक सामान्य सैनिक तो नहीं ले सकता ना। शिकायत नहीं करनी चाहिए, नहीं मुझे तो कर्म योग के लिए कह दिया। एक बुद्धि से काम ले रहा है, एक शरीर से काम ले रहा है, एक कर्म में लगा हुआ है, एक योजनाओं में लगा हुआ है। देखो दोनों का काम अलग अलग है, क्योंकि दोनों की योग्यता ही अलग अलग है। ये मुझे तय करना है कि मैं किस पायदान पे खड़ा हूँ, मैं किस स्तर पे खड़ा हूँ।
अर्जुन पूछ रहा है कि आप दोनों तरह की बातें बता रहे हो, मैं कौन सा करूं? श्री कृष्ण जी कह रहे हैं ये दोनों बातें विरोधी नहीं है, ये दोनों बातें एक दूसरे की पूरक हैं। कैसे पूरक हैं? कि हम जब तक स्वतः निर्णय लेने में योग्य नहीं समझते अपने आप को, तब तक हम दूसरों के निर्णय पर चलें जिस पर हम भरोसा करते हैं। जिस दिन हम में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता आ जाए, उस दिन हम स्वयं निर्णय लें, उस दिन हम लेबर क्लास से अपने आप ऊपर उठ जाएंगे। कहते हैं कि निश्चित रूप से दो तरह के काम है जिनसे हम स्थान बना सकते हैं अपना समाज में, लेकिन उनमें बौद्धिक लोगों के लिए तो ज्ञान योग है और योगी लोगों के लिए जो कर्म में लग जाते हैं बस उनके लिए कर्म योग है। और इस बात को और स्पष्ट करते हैं इससे अगले श्लोक में। कहते हैं न कर्मणामनारंभात् निष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कहते हैं देखो तुम सोचो कि किसी एक में ही लगे रहो, बुद्धि का मैं बिल्कुल प्रयोग नहीं करूंगा, जरा कर्म नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कर्म ही कर्म करता रहूंगा, अधूरे हैं हम, ऐसे यहीं रह जाएंगे। अगर हम सोचे कि मतलब कर्म ही कर्म करूंगा, बुद्धि से नहीं सोचूंगा, सिर्फ बुद्धि से ही सोचता रहूंगा, कर्म नहीं करूंगा, सोचते रहो बुद्धि से, कर्म नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा, काम ही नहीं होगा, बढ़ेंगे ही नहीं हम आगे। हमें दोनों ही चीज़ों की समय समय पर जरूरत पड़ेगी। कहते हैं कि अगर हम कर्मों की शुरुआत ही नहीं करते, कर्मों का आरंभ ही नहीं करते, कोई भी व्यक्ति निष्कामता को पा ही नहीं सकता। मैंने तुम्हें उपदेश दिया था निष्काम बनो, इच्छाएं छोड़ दो। तुम सोच रहे हो कि मैं कोई काम नहीं करूंगा तो निष्काम बन जाऊंगा, कुछ काम नहीं करूंगा, अपने आप को कमरे में बंद कर लूंगा, कुंडी लगा लूंगा, बन गया निष्काम। बात का उत्तर पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति जी बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस दुनिया में कुछ ना करना ही निष्कामता है, धर्म की पहचान है, तो फिर अजगर वो तो कुछ भी नहीं करता, सुअर खा पी करके सो जाता है, कुछ भी नहीं करता, कुत्ते बिल्ली भी अपना पेट भरा, भोजन खाया और सो गए। कहते हैं ये लोग ज़्यादा बड़े निष्कामी व्यक्ति हो जाएंगे, ज़्यादा बड़े योगी व्यक्ति हो जाएंगे, इनसे बड़ा साधु भला कौन हो सकता है। कहते हैं अगर यही महानता की निशानी है तो फिर अजगर तो सबसे महान है। कहते हैं कि जो ध्रुवीय भालू होता है, जो ग्लेशियर के पास में रहता है, वो खूब खाता है और खा पी करके सो जाता है 6 महीने तक के लिए, फ्रीज हो जाता है, तो फिर सबसे बड़ा साधु तो वही हुआ क्योंकि कुछ नहीं करता, फिर तो उसमें निष्कामता ही भरी पड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा संभव ही नहीं है, कर्म किए बिना व्यक्ति निष्काम कैसे बन सकता है। अरे निष्काम का अर्थ ये नहीं है कि हम काम ही ना करें, निष्काम का अर्थ है इच्छा के बिना काम करें। काम खूब करना है, खाली नहीं बैठना है, लेकिन इच्छा नहीं रखनी, लगाव नहीं रखना, पर काम तो करना पड़ेगा ना। बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझे बहुत अच्छा दौड़ना आ गया तो दौड़ के दिखाओ फिर। जी मैं बिल्कुल भी क्रोध नहीं करता हूँ, तो फिर पहले परिवार में रह करके तो दिखाओ, जब पता चलेगा कि तुम कितना क्रोध करते हो कितना नहीं। अर्थ आपस में टकराएंगे जब भी तो पता चलेगा। अब ये थोड़ी कि जंगल में जा कर के बैठ गए, मुझे क्रोध आता ही नहीं है, बात किसी से तुम करते नहीं हो, लेना देना पड़ता नहीं है, वास्ता किसी से होता नहीं है, कैसे पता चलेगा कि क्रोध समाप्त हो गया कि नहीं हुआ। फिर तो ठीक है, मन में सोच करके हम भी बैठ गए। इसलिए लोगों से व्यवहार बंद करके, काम बंद करके, शरीर को निष्क्रिय करके हम सोच रहे हैं कि हम निष्कामी हो गए हैं। कृष्ण कह रहे हैं गलत सोच रहे। कर्मों का आरंभ किए बिना कोई भी व्यक्ति निष्कामी नहीं हो सकता, और कर्मों को बिल्कुल छोड़ करके, संन्यास लेकर के त्याग दिया सारे कर्मों को, सिद्धि भी नहीं मिलती किसी काम में, कोई काम उसका पूरा नहीं हो पाएगा। फिर सोच रहा है मोक्ष तक चला जाऊंगा, मोक्ष तक तो क्या 2 कदम भी नहीं चल पाओगे बंधु, 2 महीने भी ठीक से व्यतीत नहीं कर पाओगे इस तरीके से। तो ये कह रहे हैं तुमने मेरे उपदेश को जरा गलत तरीके से समझा है। तुम्हें दोनों का एक बढ़िया सा तालमेल बिठाना है कि जहां तुम्हें कर्म की आवश्यकता है वहां कर्म करना पड़ेगा, और कर्म के बिना तो रहोगे ही नहीं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे अपने मन पर एक काम करना है कि मन में से जो इच्छा है वो धीरे धीरे समाप्त करनी है, लगाव धीरे धीरे समाप्त करना है। बस यही तालमेल, यही संतुलन, यही तो बैलेंस है जो हमारे जीवन को आगे ले जाता है। देश बहुत सरल सा है, आगे जाकर के बहुत ही व्यावहारिक ढंग से श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाएंगे कि देखो कर्म कितना ज़रूरी है, अनिवार्य है, प्राकृतिक है, बाय नेचर है। हमें कर्म के साथ अपने बौद्धिक स्तर को मेंटेन करना है, डेवलप करना है, विकसित करना है। तो ये कैसे होगा इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।